नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हरीश साल्वे जो कि एक इमिनेंट वकील हैं, उनके बारे में ये तीसरा एपिसोड है। यदि आप पहले दो एपिसोड को नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लें। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में और एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऐसा सिचुएशन जो कि हर वकील के जिंदगी में आता है। एक केस था, आर.के. गर्ग एक बहुत ही इमिनेंट वकील थे और उन्होंने एक पीआईएल को फाइल किया था जिसमें हरीश साल्वे भी एक जूनियर थे, बहुत ही जूनियर थे, उनको भी आर्ग्यू करना था। तो आर.के. गर्ग साहब जो आर्ग्यू कर रहे थे तो कई दिनों तक वो आर्ग्यू करते रह गए। 3 दिन तक, यहाँ पे लिखा है कि 3 दिन तक वो आर्ग्यू किए। और उसके बाद जब हरीश साल्वे जी का टर्न आया तो भाई यंग लॉयर थे, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने 5 जजेस की बेंच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस उसमें है, 4 अन्य जज हैं, उनके सामने इनको आर्ग्यू करना है। आप समझिए कि यंग वकील की स्थिति क्या होगी। किस तरीके से उन्होंने आर्ग्यू शुरू किया, बहुत डर लग रहा था उनको। इन्होंने लिखा है, फिर जाकर के उन्होंने आर्ग्यू किया और जब आर्ग्यू किया तो चीफ जस्टिस, दी देन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने एक जब बच गया तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, क्या डन हो गया सब कुछ, लेकिन इनको कुछ और आर्ग्यू करना था। लेकिन इसी बीच दूसरे जज सीजीआई को कहते हैं कि दिस यंग मैन इज मेकिंग वेरी फाइन पॉइंट्स। आपने गर्ग साहब को 3 दिन सुन लिया, इनको थोड़ा और सुन लो। और उसके बाद अपने ब्रदर जजेस की बात उन्होंने माना और यह कहा कि आप तब तक आर्ग्यू करते रहो जब तक आपका आर्ग्यूमेंट खत्म ना हो जाए। तो इस तरीके से जब आप वकालत के प्रोफेशन में आएंगे, कुछ ऐसे जजेस आपको मिलेंगे जो आपको काफी मोटिवेट करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। कुछ तो ऐसे जज मिलेंगे जो आपके फाइल को देखेंगे और बोलेंगे उठा के फेंकेंगे, डिसमिस्ड। तो डिपेंड करता है, हर एक जज ऐसे नहीं होते। समय मिलेगा आपको, बस कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। कई केसेस डिसमिस्ड हो जाएंगे, कोई बात नहीं, कई केसेस को बच्चे से सुना जाएगा। और घंटों आर्गुमेंट इन्होंने किया। शुरुआत में इन्होंने कहते हैं कि बहुत डर लग रहा था। जब उन्होंने अपने आर्गुमेंट को खत्म कर दिया तो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट उनको मिला दी देन अटॉर्नी जनरल के द्वारा। और हरीश साल्वे लिखते हैं कि व्हेन आई हैड फिनिश्ड आई थिंक आई गॉट द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम दी देन अटॉर्नी जनरल मिस्टर एलन सिन्हा, अ जायंट हु आई हीरो वर्शिप्ड। He got up and said, उठा और उन्होंने कहा कि I can counter Garg's point। गर्ग साहब, आर.के. गर्ग 3 दिन आर्गुमेंट करके गए थे, अटॉर्नी जनरल सब सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा, उठा और कहा कि I can counter Garg's point, उनके पॉइंट्स को मैं काउंटर आर्ग्यू कर सकता हूं इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में सारा काउंटर आर्ग्यू कर दूंगा। I have heard this young man with fascination। मैंने बड़े चाव से इस यंग मैन को सुना। I will ask my friend Mr. Prasadan, the then Solicitor General, to first try and answer this young man's submission। सबसे पहले ये जो यंग मैन आर्ग्यू किया है अभी, पहले इनके जो पॉइंट्स हैं ये बड़े बड़े हैवी हैं, इनको आर्ग्यू करो पहले। गर्ग साहब के पॉइंट को तो मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन इनका बड़ा पेचीदा है। तो कहते हैं साल्वे जी, I was overwhelmed at the warmth and affection I received from the senior like him। तो ये चीज इन्होंने रिमेंबर किया। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप वकालत करते हैं, कई बार आपके लर्नेड फ्रेंड जो दूसरे वकील होते हैं, दूसरे पक्षकार की पक्ष रखते हैं, आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके पॉइंट्स जब वैसे होंगे तो वो भी अप्रिशिएट करेंगे, जजेस भी अप्रिशिएट करेंगे। कई ऐसे जज जो यंग एडवोकेट्स को मौका देते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप आर्ग्यू करने जाओगे, मैटर क्या है नहीं पता, सीनियर ने भेज दिया जाकर के अपियर हो जाओ, मरता क्या नहीं करता, जाओगे पता ही नहीं मैटर क्या है। उसके बाद जैसा आप कहेंगे, क्या वकील साहब क्या बात है, आप कहोगे सर सीनियर काउंसिल आ ही रहे हैं, बस थोड़ा सा आप समय दे दें मुझे। ऐसा नहीं करना। चाहे कितना भी समय मिले आपको, जो भी केस के लिए आपको भेजा गया है कोर्ट में, उसको ब्रीफली किसी तरीके से जाते जाते फाइल उल्टा लो फटाफट। अरे ऐसा थोड़ी ना सब कुछ पढ़ना, बस देखना है कौन सा कहां पे क्या चीज है, बस दैट्स ऑल। और जैसे ही मौका मिल जाए, भैया छोड़ना नहीं है, सीनियर आएंगे तो आर्ग्यू करेंगे, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट। कोई मौका आपको परोस करके नहीं देगा। यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज और उसके बाद करना है। और यदि आपका आर्गुमेंट ठीक नहीं भी होगा ना, तो जज साहब अप्रिशिएट करेंगे, कम से कम आपने ट्राई तो किया, कोर्ट का समय का मर्यादा रखा। तो यह चीज बहुत जरूरी है। यंग लॉयर्स के साथ ऐसा होता है, तो आप इस चीज को सीख सकते हैं इस पार्टिकुलर एपिसोड में। और आगे हम अगला एपिसोड करेंगे हरीश साल्वे के बारे में और कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे, जिससे आप लगातार मोटिवेट होते रहें और इस प्रोफेशन को अच्छा प्रोफेशन बनाएं, साफ सुथरा प्रोफेशन बनाएं और लोगों के जस्टिस के लिए लड़ाई कर सकें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।